हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। अभी तक हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन, लेकिन अब हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, यानी टू डायमेंशन के अंदर मोस्टली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताने किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट्स के द्वारा। ठीक है, और कोई वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन से या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट से, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स और वाई। यहाँ पर कोई पार्टिकल है, किसी टाइम मान लीजिए कहाँ पर है, पी के ऊपर। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओपी वेक्टर के द्वारा। तो ओपी यहाँ पर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, और इसको ओपी को आर लिखा जा रहा है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का। तो इसको क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पर कितना कंपोनेंट में एक्स आई कैप मान लेते हैं, और वाई में कितना है, वाई जे कैप मान लेते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें किसको, पोजीशन वेक्टर को, तो कैसे कहेंगे, पोजीशन वेक्टर जो ओपी है वो किसके इक्वल होगा, वाई प्लस ओपी के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आर जो पोजीशन वेक्टर हो किसके इक्वल होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्लोप की। तो कहेंगे स्लोप इसके रिप्रेजेंट करते हैं अपन टेंजेंट ऑफ थीटा से करते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, पी बाई बी, यानी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इससे अपन क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यही थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन के अंदर क्या होता है, सिंपली रिप्रेजेंट कर देते, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्योंकि वहाँ पर कितनी डायरेक्शन हो जाती है, तीन डायरेक्शन। जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये क्या हो गया, जेड हो गया, और पी कोई पार्टिकल है। ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट होते, जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाता, वो क्या होता, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के कैप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप जानते हो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस कह लीजिए, या फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे यहाँ से मैंने डायग्राम बना रखा है कि यहाँ पर पार्टिकल किसी टाइम ए के ऊपर है, उस समय इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है। उसके बाद पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए कहाँ चला गया, बी के ऊपर। इस समय इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 और y2। अपने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या कहेंगे, यहाँ से ट्रायंगल दो लगा सकते हैं। क्या कहेंगे, अप्लाइंग ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ओ ए प्लस ए बी, सेम डायरेक्शन के अंदर है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या देगी, इसका रिजल्टेंट, यानी ओ ए प्लस ए बी यहाँ पर किसकी इक्वल है, ओ बी के इक्वल है। अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, जो कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल ऑफ आर। दिस इंप्लाई ए बी यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ बी। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ से देखिए जो ओ बी है वो पोजीशन वेक्टर कौन सा है, r2 है। यहाँ पर जो ओ ए है वो पोजीशन वेक्टर कौन है, r1 है। तो अपन यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि डेल ऑफ r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए। तो देखिए पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो r2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से r2 जो होगा इसके इक्वल, r2 कोऑर्डिनेट देखो x2 और y2 है। तो x2 x एक्सिस पर है और y2 कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर, इसलिए j कैप। सिमिलरली r1 कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब डेल ऑफ r निकालना अपने को, तो डेल ऑफ r इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो डेल ऑफ
आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया आई कैप प्लस y2 माइनस y1, ये क्या हो गया जे कैप। तो बेसिकली अपना जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया x और y के कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ से आ गया। अगर ये 3 डायमेंशनल मोशन के अंदर होता तो क्या होता, एक और कंपोनेंट बन जाता z2 माइनस z1। अब बात करते हैं यहाँ से किसकी, टेंजेंट ऑफ थीटा की स्लोप की। तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ से वही, अगर मैं इसको डेल वाई लिख देता हूँ तो इसको क्या लिखता हूँ डेल एक्स। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ डेल ऑफ आर इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप, तो क्या हो जाता है ऊपर डेल ऑफ वाई और नीचे क्या आ जाता है डेल ऑफ एक्स। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने क्या होगा क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। इसके बाद अब हम दो छोटे की पॉइंट्स की ओर बात करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, जिनका भी क्वेश्चंस के अंदर मेनली यूज होता है, तो इनका कॉन्सेप्ट यहीं पर जान ले तो अच्छा रहेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम होता है, और एक्सेलरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर बार बार वर्ड्स आएंगे, जैसे आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहीं पर हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, वेलोसिटी वेक्टर है, तो अगर हम इसको यहाँ पर किसकी फॉर्म में लिखना चाहें वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे v इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट अपना डेल ऑफ आर आया था, और जो टाइम था वो अपना क्या था डेल ऑफ टी था। तो डेल ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं r2 माइनस r1, और टाइम को क्या लिख सकते हैं डेल टी को t2 माइनस t1। ये अपनी क्या हो गई यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो गई। अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें x और y की फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो डेल ऑफ x आई कैप अपॉन डेल टी प्लस डेल ऑफ y जे कैप अपॉन डेल टी। अपने को पता है ये किसके इक्वल होता है v एवरेज। v एवरेज इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं अपन डेल ऑफ v x आई कैप प्लस डेल ऑफ v y जे कैप लिख सकते हैं। ये अपना क्या हो गया यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एंगल्स की, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा वो किसके इक्वल होगा टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होगा, जो कि डेल ऑफ वी वाई अपॉन क्या होगा डेल ऑफ वी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर अपने से नेट वेलोसिटी पूछ ले, तो नेट वेलोसिटी के लिए क्या कहेंगे v इज इक्वल टू रूट ऑफ डेल वी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल ऑफ वी वाई का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज एवरेज एक्सेलरेशन में करना आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन किसके इक्वल लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज अगर अपन लिखना चाहें तो डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ ए एवरेज यहाँ पर किसके इक्वल लिखा जाएगा डेल ऑफ वी अपॉन डेल ऑफ टी आई कैप एक्स और डेल ऑफ वी वाई अपॉन डेल ऑफ टी जे कैप हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या कह सकते हैं ए एवरेज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एवरेज किसके लिए एक्स आई कैप प्लस एक्सेलरेशन एवरेज वाई का होगी जी कैप। ये आपका क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आप एंगल की बात करना चाहते हो तो टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ से डायरेक्शन में किसके इक्वल आ जाएगा ए एवरेज वाई डिवाइडेड बाई ए एवरेज एक्स हो जाएगा। अगर आपसे नेट एक्सेलरेशन इसके अंदर पूछा जाता है तो क्या कहेंगे कि ए एवरेज इसकी मैग्नीट्यूड आपसे पूछी जाती है, तो क्या होगा रूट ऑफ ए एवरेज एक्स का स्क्वायर प्लस ए एवरेज वाई का स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड। ये तो बात आ गई किसकी
एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं v से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा, dr/dt के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ किसकी फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको x और y की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो x और y की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने क्वेश्चन वेक्टर यहाँ पर अगर ये v है तो ये वी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। अगर आपसे नेट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकलवाएगा तो आप क्या कहोगे, रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा रहा है। सेम ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एंगल आपने बताया a इज इक्वल टू क्या होता है, dt रहता है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x में ax आई कैप और y में क्या होगा, ay जे कैप। ठीक है, ये तो हो गया किसकी फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में हो गया एक्सेलरेशन। ठीक, अब अगर आपसे स्लोप पूछा जाए टेंजेंट ऑफ थीटा किसके इक्वल लिखोगे, ay अपॉन ax के इक्वल लिखोगे। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया है, सिमिलरिटीज, a की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो गई, अगर डायरेक्शन पूछा जाए और मैग्नीट्यूड पूछा जाए, चाहे एवरेज में पूछ ले और चाहे इंस्टेंटेनियस में पूछ ले, तो उसके लिए आपके पास क्या है, की पॉइंट है, तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव ब्रांच। अब मेरे को नहीं बता, मेरे डिस्टर्ब मत कर, रैम का चलने लग रहा है। चलिए बात करते हैं अपन अब कुछ न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ आपको, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पॉजिटिव ब्रांच ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टू। एक्स और y जो है वो मीटर के अंदर है और टाइम है वो किसके अंदर, सेकेंड है। एट टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, x के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है और किसके ऊपर निकालनी है, y के ऊपर भी निकालनी है। तो अपने को पता है भाई v x की बात करते हैं अपन, तो वी एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू ये रही, टी स्क्वायर अपॉन टू, सिंपली इसका क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, टू टी अपॉन टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया, टी कहाँ पर निकालना है, 2 सेकेंड के ऊपर। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर वी एक्स टी की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 2 आई कैप आ गया अपना x की कंपोनेंट की फॉर्म में। फिर बात करते हैं किसकी, y की बात कर लेते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। वाई क्या दे रखा आपको, एक्स स्क्वायर बाई 2, लेकिन अपने को तो टी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो डी अपॉन डी टी, एक्स का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन क्या है, 2 है। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आया, डी अपॉन डी टी, टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये 4 हो जाएगा, 4 टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 4 टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8, यानी यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टी का क्यूब बाई 2 आ गई। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर बात करेंगे, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर वी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 3 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की, यानी x की वैल्यू 2y कैप और y की 4g कैप।
2i कैप और 4j कैप मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसके अंदर क्या कह रहा है, हाइट y यहाँ पर हाइट दे रखी है और डिस्टेंस क्या दे रखी है, x दे रखी है हॉरिजॉन्टल के अलोंग। ठीक है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है xy प्लेन के अंदर, जिसकी इक्वेशन अपने को दे रखी है। y और x की वैल्यूज दे रखी है, यानी हाइट की और डिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या बताना है, इनिशियल स्पीड निकालनी है। इनिशियल स्पीड का मीन्स क्या है, जब टाइम t इज इक्वल टू क्या था, 0, उस समय जो बॉडी है उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि ये y है और ये x है, तो vx किसके इक्वल होगा भाई, dx अपॉन dt, यानी ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, vy की। तो vy इसकी यहाँ पर क्या होगा, dy अपॉन dt होगा, जो कि 8 माइनस कितना हो जाएगा, 10t। लेकिन कहाँ पर निकालना है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। तो t इज इक्वल टू यहाँ से 0 पुट कर देंगे तो vy कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो नेट वेलोसिटी v इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी 100 और 100 का रूट कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर कह रखा है कि पार्टिकल है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है, 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। ठीक है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। सिंपली अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक्स, v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दीजिए, u कितना दे रखा है अपने पास, 4i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। ओके, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया। अब t कितना दे रखा है, 10, तो यहाँ से कितना हो गया, 4i कैप प्लस 3j कैप, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4i कैप और ये भी क्या हो जाएगा, 3j कैप, यानी कितना हो गया, 8i कैप प्लस 6j कैप। अपने को मैग्नीट्यूड पूछी है, तो v इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, वो जैसे मैंने बताया था, इसीलिए तो वहाँ पर बताया गया है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस क्या हो गया 36, रूट कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ से कितने वैल्यू आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर अपना क्या हो गया, यहाँ से ए हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर कह रखा है कि एक बॉडी है, इनिशियली लाइन कर रही है किस पॉइंट के ऊपर, 3 और 7 के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस में 3 है और वाई में कितना है, 7। अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा, 3i कैप प्लस 7j कैप में इनिशियली है। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मूव करने लग गई भाई, 4i कैप से। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट r डैश हो जाएगा, वो कितना होगा और उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जैसे x और y की तरह रखेंगे वो बताने हैं अपने। सिंपली अपने पास क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ut टर्म तो क्या हो गया अपने पास, 0 हो गई। तो अब बचा अपने पास हाफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 4i कैप इनटू कितने टाइम बाद पूछ रहा है, 3 बार, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। s इज इक्वल टू यहाँ से कितने आ गई, इसको काट दिए 2 हो जाएगा, यानी 18। इतनी डिस्टेंस उसमें क्या कर ली, चल ली। तो नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में डायरेक्शन में कितना चल चुका है, 18, तो इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3i कैप प्लस 7j कैप पहले से था और कितना चला, 18i कैप चल गया यहाँ से, तो कितना हो गया 21i कैप प्लस 7j कैप। तो कोऑर्डिनेट अगर आप एक्स वाई में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा, 21 और 7, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।